जमीन का फर्जीवाड़ा आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि जो विक्रेता होता है यानी बेचने वाला होता है, वो एक भाई जो है संपत्ति को बेच दिया और दूसरा भाई जो है यानी वो संपत्ति पर एक तरह से आपत्ति दर्ज करा दिया कि अभी अब पूरी प्रॉपर्टी है, यानी कोरा की ठीक है। कोई क्या करता है कि पूरा बेच देता है। तो यहाँ पर तो आपको भी सोचना चाहिए कि अगर एक संपत्ति है और पूरा कोई बेच रहा है तो पूरा संपत्ति उसके नाम पे है तो ठीक है, चलो हम कल को कोर्ट में भी यही कह सकते हैं कि मैंने तो सारा कुछ देख के खरीदा कि पूरा संपत्ति का जो एक तरह से जो गवर्नमेंट का टैक्स है, जो रेवेन्यू जा रहा है इन्हीं व्यक्ति के नाम से जा रहा, तो मैंने तो सारा प्रोसेस देख कर खरीदा। आप भी अपना दावा कोर्ट में पेश कर सकते हैं। आप एक डिफॉल्टर साबित नहीं हो सकते हैं। इसलिए कौन? खरीदार। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वो तो ये देखा कि जो वो विक्रेता के नाम से है। अब विक्रेता का भाई का नाम दर्ज ही नहीं है तो ये बात अब कौन उसके परिवार में कौन कौन सदस्य है उससे उसको क्या लेना देना। तो आप डिफॉल्टर नहीं हो सकते। डिफॉल्टर कौन होगा? वहां पर जो विक्रेता है। इसलिए कि खरीदने वाला जो है वो क्रेता, तो वो ये सारा कुछ जो है एक तरह से वेरीफाई कर लिया। लेकिन उस केस में जहां पर ये प्रॉपर्टी जो है दो भाई के नाम से दर्ज है, फिर भी आप पूरा संपत्ति खरीद रहे हैं और ठीक है आप सारा कुछ अपने अंदर में कब्जा है, आपको कब्जा भी मिल गया, लेकिन आपको क्या लग रहा है भविष्य में अगर दूसरा भाई इस पर आपत्ति दर्ज कराएगा तो आपकी आधी जमीन का रजिस्ट्री तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये सब जो है वेरीफाई करना चाहिए। अगर कोई भाई इस केस में बोलेगा कि आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कराऊंगा तो करा देगा, ये आप समझ लें। इसलिए कि उसका वो अधिकार है। वो अगर वो दो भाई है तो दो भाई किसी का कोई हक नहीं ले सकता, किसी का कोई हक नहीं ले सकता। कोई एक भाई अपना हिस्से कोई प्रॉपर्टी को बेच सकता है, पूरा बेचने का उसको अधिकार नहीं है। आज जो सवाल है, सवाल यही है कि सर मैं जिस आदमी से जमीन खरीदा हूं उसके जो है भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं हुआ था। आदमी ने अपना हिस्सा का जमीन मुझे लिखा है, अब उसका भाई बोल रहा है कि मैं रजिस्ट्री कैंसिल कराऊंगा, तो क्या रजिस्ट्री कैंसिल होगा? जबकि बेचने वाला का जो है कानूनी हक है। देखें अब यहां पर सबसे बड़ा क्या है कि कुरी में अब अगर कोई हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा है, अब ये जो है संपत्ति का कब्जा आपको प्राप्त हो गया। संपत्ति इस तरीके से बेचा गया होगा कि दोनों प्लॉट का सब कुछ जो है मेजरमेंट बराबर है और ऐसा नहीं कि किसी प्लॉट जो है का बेनिफिट अगर बात करें वो ज्यादा है। अगर सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इक्वली ऐसा किया गया है तो उस केस में कोई अगर केस फाइल करता भी है तो आप दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा करेगा तो फिर भी दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई केस कर देता है तो उसका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, जो भी प्रोसेस है वो तो फुलफिल करना ही होगा। अगर कोई किराएदार है, मान लेते हैं भूमिहीन, उसके पास कोई भी रहने के लिए जगह नहीं है और 12 वर्ष से वो किराए पे, तो मकान हड़प सकता है क्या? बिल्कुल। देखें क्या होता है कि एक्चुअली मान लेते हैं कि वो तो भूमिहीन है। अभी क्या होता है कि अगर आप किसी को किराए पे देते हैं, आप एग्रीमेंट करके देते हैं, सरकार का जो रूल है उसको फॉलो करके देते हैं, तो आपका 100 साल भी रह रहे वो किराएदार होता है। किराएदार ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट में कहा गया है कि किराएदार कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। ठीक है, अब है लेकिन कि आप ऐसे दे रहे हैं, आप रह भी नहीं रहे वहां पर और जो है किराएदार जो है उसमें लंबे समय से है कि उसके पास भूमि नहीं है और आपके पास भी प्रूफ नहीं है कि आप उसको किराए पे दिए हैं, आप भी उसका जो है अपने घर का टैक्स भी सही से पे नहीं करते हैं। तो बहुत तरह का जो कंडीशन है उस केस में अगर मान लेते हैं उसका भूमिहीन है, दावा पेश करे, अपना जो है खुद एडवर्स पोजीशन का दावा करे या जो है खुद पट्टा। सर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो पर्चा होता है वो कटवा लेते हैं। पहले क्या करेंगे, जमीन पे रहना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे लोग उसको रहने दे देते हैं। ठीक है, उसके पास जमीन नहीं है या कुछ सामान रखना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, सरकार से पर्चा बनवा लेते हैं, इसलिए कि वो भूमिहीन है। तो ये सब समस्या उत्पन्न हो सकता है। सवाल है कि सर जी मेरे दादाजी 3 भाई हैं, तीनों भाई के नाम से अलग अलग रसीद जो है वो वहां पर कटता है, जिसमें से एक भाई जो है यहाँ पर न औलाद है और उनकी जो है पत्नी मेरी माँ के नाम से जो है वसीयत कर दी है, तो वो वसीयत जो है टूटेगा या नहीं? देखें सीधी सी बात है कि अगर दादाजी जो है 3 भाई है तो
अगर अलग अलग जो है एक तरह से रसीद जो है सबका कट रहा है, और उस केस में एक भाई का अगर बाल बच्चा नहीं है तो उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, जीवित रहते नहीं, अगर पत्नी है तो पत्नी अगर ठीक है, पत्नी के नाम से वो संपत्ति जो अलग अलग अगर है तो वसीयत अगर करती है तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। सवाल है कि सर मेरा जमीन मेरे दादा के नाम से है, रसीद भी पूरा कट रहा है, नेट पर भी पूरा चढ़ा हुआ है, लेकिन और खतियान भी जो है वो नेट पर पूरा चढ़ा है, ओरिजिनल खतियान खो गया है। अंचल कार्यालय से जब निकाले तो जो है हम कम जमीन का खतियान निकाल दिया है। देखिए सीधी सी बात, आप जिला से जो खतियान अगर आप निकालते हैं तो जिला से आप ऑनलाइन आपका चढ़ा हुआ तो आप जिला से निकालिए, जिला के अभिलेख जो है यहाँ पर जो कार्यालय है वहाँ से आप अपना खतियान प्राप्त कीजिए, वहाँ से निकाल के देखिए कि आपका क्या चढ़ा हुआ है, क्या छूटा हुआ है, तो ठीक है। अब खतियान का यहाँ पर तो एक इन्फॉर्मेशन भेजा गया हो गया जो कि जिला से भेजा जाता है अंचल में, अगर उसका इन्फॉर्मेशन आप निकालते हैं तो हो सकता है उसमें किसी प्रकार का त्रुटि भी हो, तो इसलिए आप जिला अभिलेख से अप्लाई करके अपना खतियान जमीन का निकालते हैं। सवाल है सर मेरे दादाजी ने मेरे बड़े भाई को जमीन लिख दिया है, क्या मुझे उसमें हिस्सा मिल सकता है? ठीक है, तो देखिए दादाजी अगर मान लेते हैं आपके जो दादाजी का अगर पैतृक संपत्ति है और अगर आपके बड़े भाई को वो जमीन लिख दिया है तो उसमें बिल्कुल हिस्सा मिल सकता है। देखिए पैतृक संपत्ति दादा को खुद लिखने का अधिकार नहीं था, अब वो ऐसा तो अपनी मनमानी तो करेंगे नहीं कि जिसको मन संपत्ति वो जो है क्या कहते हैं, हाँ ठीक है मान लेते हैं सबका बंटवारा अलग अलग हो गया कानूनी तरीके से, आपके दादा को एक अलग हिस्सा मिला हुआ है, अब उस हिस्से को वो कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो किसी को अपने मन से कोई संपत्ति लिख देंगे तो वो उसका हक जो है वो देखें, एक ऐसे भी ब्लड रिलेशन में जो है अगर रजिस्ट्री होता है तो वो शून्य माना जाता है, वहां पर जो है उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो ऐसे ही टूटता है, तो बिल्कुल हिस्सा आप प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है सर पिता मर गए और बेटा 20 साल से पिता के घर में रह रहा है, तो क्या बेटे को जो है यहाँ पर सारे भाई मिलकर घर से निकाल सकते हैं? देखिए 20 साल रहे या 30 साल रहे, ठीक है, पिता का जो अगर संपत्ति है अगर उनके जितने बेटे हैं सबका समान अधिकार होगा, है ना। अगर कोई मान लेते हैं 20 साल से उनका, ठीक है, पिता 20 साल से जो है पिता के घर में अगर आप रह रहे हैं या जिनका भी घर है तो वो आप अपना दावा नहीं कर सकते कि वो घर आपका है, और भी भाई हैं उसका भी शेयर बनेगा, और आप अगर हिस्सेदार हैं तो आपका भी हक बनेगा। तो इस केस में अगर, इसलिए कि एक जो परिवार का लोग है ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा 20 साल से रह रहे हैं तो हम खाली नहीं करेंगे। आप 20 साल से रहें या 50 साल से रहें, अगर आपके पिता की भी संपत्ति है तो आपके जो भाई हैं उनके भी वो पिता हैं और उनकी भी वो संपत्ति का हक होगा और वो आसानी से जो है हक प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि हमारा जमीन का विवाद था, बंटवारा एसडीएम द्वारा कर दिया गया, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों मौजूदगी में जो है सुलहनामा बनाया गया, जिसमें पश्चात दोनों तैयार थे। अब विपक्ष इस बात से इनकार कर रहा है कि हमें मंजूर नहीं है बंटवारा, वह दीवानी जो है वो यहाँ पर चला गया, हमारी डिग्री हो गई, इसमें क्या किया जा सकता है? देखें जो अगर मान लेते हैं आपका बंटवारा एसडीएम के द्वारा कर दिया गया है और सुलहनामा बनाया गया, ठीक है, दोनों तैयार हैं। अब जो विपक्ष है इस बात से अगर इनकार कर रहा है ना, तो अब उसके लिए देखें बिल्कुल कोई भी अगर जजमेंट होता है तो वो उससे एक्सेप्ट करे या ना करे उसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन एक जजमेंट का सीमा होता है। अगर कर फिलहाल मान लेते हैं और उसका टाइम पीरियड है सिर्फ मानने से, एक टाइम पीरियड में उस आगे वो याचिका दायर कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, है ना, कोर्ट में केस जो है कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में बंटवारा का केस जाता है, डिग्री हो जाता है, तो फिर डिग्री का जो होगा उसका पालन करना होगा। फिर भी किसी को आपत्ति है उस डिग्री से, अगर उस डिग्री को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो उसके अपर कोर्ट जो है यानी उच्च न्यायालय वहां जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट याचिका दायर कर सकते हैं। और रही बात अगर खास करके बंटवारा का, तो कोर्ट से जब बंटवारा होगा तो जितने भी हिस्सेदार है उसको हिस्सा मिलेगा ही, कितना भी कुछ कर लें, जो शेयर है वो सबको मिलना ही है, जो हक है वो सबको मिलना ही है।
तो इसलिए अगर कोई ऐसा चाहेंगे कि हमको ये शेयर जो है हमको मिले और उसको नहीं मिले, तो ये संभव नहीं है। क्यों ना वो लंबे समय से उसको अपने कब्जे में ही रखे हों, मान लेते हैं कोई उपयोग कर रहा है, लंबे समय से कब्जे करके रखा, नहीं ये हिस्सा हम लेंगे, लेकिन दूसरा भाई चाह रहा है कि नहीं हमको भी उसमें हिस्सा होना चाहिए, तो उस केस में बिल्कुल, अगर वो प्लॉट उस टाइप का है जिसमें दोनों को हिस्सा होना चाहिए तो बिल्कुल होगा। अगर आपका किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि जो एक तरह से जिनका समस्या काफ़ी जटिल है और उनको एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास रहता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।